जय माता की। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम करवा चौथ व्रत की कथा को सुनेंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज करवा चौथ का शुभ व्रत है और आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको करवा चौथ व्रत की कथा और इसके करने की विधि और किस किस चीज़ की इसमें हमें आवश्यकता होती है और इसके उद्यापन की विधि, इन सब का आज के हम अपने इस वीडियो में वर्णन करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की करवा चौथ व्रत की कथा। सबसे पहले हम देखते हैं कि करवा चौथ के व्रत में सबसे पहले किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है। 4 बजे के करीब मिट्टी के करवे पर मूली बांधकर रोली से एक सतिया बनाकर उस पर रोली से 13 बिंदी लगाकर चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जल भरकर रख देते हैं। फिर एक थाली में रोली, गेहूं के दाने, लोटा जल से भरकर रखते हैं। अपने माथे पर रोली से बिंदी लगाते हैं। लोटे पर भी मोली बांधकर सतिया बनाते हैं। फिर हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद कुछ गेहूं के दाने लोटे में भी डालते हैं और कुछ दाने अपनी साड़ी या चुन्नी के पल्ले में बांध लेते हैं, जो कि रात्रि में चांद को अर्घ देते समय हाथ में लेते हैं। लोटे का जल सूरज को देते हैं। एक थाली में फल, मिठाई, चावल, भरा हुआ खांड का करवा और रुपए रखकर बायना मिनसकर सासू जी या ननंद या जेठानी को दिया जाता है और पानी को गमले में दे देते हैं। तो ये तो थी करवा चौथ व्रत की विधि और किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। अब हम जानेंगे इसका उद्यापन। जिस वर्ष लड़की की शादी होती है उस वर्ष बहू के मायके से 14 चीनी के करवे, उनमें 5-5 पताशे और रुपए रखकर सबके मोली बांधकर रोली से सतिया करके साड़ी, ब्लाउज, पैर पड़ाई के रुपए, 14 ढक्कन वाले बर्तन, 1 लोटे में चावल, दामाद के कपड़े, 1 खांड या चीनी का करवा, 1 मिट्टी का करवा अथवा अपने सामर्थ्य के अनुसार स्टील या चांदी का करवा, पानी भरकर नाला बांधकर सतिया करके 13 टिक्की करके फल, मिठाई, पूरी, सब्जी, हलवा आदि के साथ विशेष बायना भी आता है। यदि किसी के यहाँ पर ज़्यादा खर्च है तो चीनी के करवे व बर्तन 14 की जगह 21 भी कर सकते हैं। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खाना खाया जाता है और इस व्रत में फलाहार नहीं होता। तो ये थी करवा चौथ के उद्यापन की विधि। अब हम करवा चौथ व्रत की कथा को सुनेंगे। एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की बहुत ही लाडली और प्यारी बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवे का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने के लिए बैठे तो उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली कि आज इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ देकर ही खाना खाएगी।
तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया और बहन अपनी भाभियों से बोली कि चलो भाभियों, अर्घ दे लो, चांद निकल आया है। इस पर भाभियां बोली कि ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने के लिए बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है और इन्हें जल्दी से भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए कपड़े निकालने के लिए 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर बेटी को ससुराल के लिए भेज दिया। लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे ही यह सोने का सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में लड़की कईयों के पैर पड़ती गई, लेकिन किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। सबने यही आशीष दी कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई को सुख देने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का अपनी ननंद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के साथ बची खुची रोटी उसे भेज देती। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल निकाल दिया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसिनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली कि तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली कि मैं कैसे व्रत करूं? पड़ोसन बोली कि चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रख लिया। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। तब बहू ने आवाज लगाई कि ए करवे वाली, मुझे भी करवा दे जा। करवे वाली कहने लगी कि मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तुझे करवा देगी। दूसरी बहन आई, करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने फिर आवाज लगाई कि ए करवे वाली, मुझे भी करवा दे जा। दूसरी करवे वाली बोली कि मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तुझे करवा देगी। इस प्रकार करते करते 5 बहनें आकर चली गई, परंतु किसी ने भी उसे करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली कि मेरी 7वीं बहन आएगी तो वो तुझे करवा देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर देना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना नहीं और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तू उससे करवे मांग लेना। तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू उदापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई, तो बहू ने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसके पैर का कांटा निकाल दिया।
जब उसने आशीर्वाद दिया तो बहू बोली कि जब तुमने आशीर्वाद ही दिया है तो करवे भी देकर जाओगी। सातवीं बहन बोली कि तुमने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आंखों में से काजल, नाखूनों से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा और साथ ही करवे भी दे दिए। यानी सभी सुहाग का सामान उसने बहू को दे दिया। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत को रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला कि मैं तो बहुत सोया। तब वह बोली कि सोए नहीं, 12 महीने हो गए हैं आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने मुझे सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। उद्यापन पर खूब सारा चूरमा बनाया और जीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी हुई पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते हुए देखकर सासू जी से जाकर बोली कि महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बेटा बहू चौपड़ खेल रहे हैं। इतना सुनकर सासू माँ देखने आई। दोनों को देखकर वह बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए तो सास बोली कि बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सास को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत अवश्य रखें। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया और वैसा ही सभी को देना, मेरे पति को भी देना, सुहाग को देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी अवश्य सुननी चाहिए। विनायक जी की कहानी हमारे पिछली कई वीडियोस में हम दे चुके हैं। उनमें से किसी भी वीडियो में आप विनायक जी की कहानी सुन सकते हैं। आज की हमारी करवा चौथ व्रत की कथा यहीं पर संपन्न होती है। सभी बहनों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।